इस प्रश्नावली में, इस वीडियो में हम लोग अध्याय 1 की विविध प्रश्नावली पढ़ेंगे, जिसमें कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं। जिसका पहला प्रश्न है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, क्या यह कथन सत्य है या असत्य है, कारण दीजिए। तो कोई भी दो कथन आप ले लीजिए, ठीक। दो क्रमागत संख्याएं ले लीजिए। मान लीजिए हम 4 और 5 ले लेते हैं। 4 और 5 क्रमागत का मतलब जो क्रम से आए, लगातार आए। तो 4 के तुरंत बाद क्या आता है, 5 आता है। या आप इसी तरीके से कोई भी संख्या ले लीजिए, 8 और 9 ले लीजिए, ठीक है। तो अगर आप ले लिए तो अब यहाँ पर देखिए, इसका गुणा करिए तो क्या मिलेगा आपको, 20, और इसका गुणा करेंगे तो 72। आप इस तरीके से कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। तो देखिए, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या प्राप्त हो रहा है, एक सम संख्या प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रहा है, एक सम संख्या प्राप्त हो रही है। यहां पर भी देखिए क्या प्राप्त हुआ, एक सम संख्या। और सम संख्या सदैव 2 से विभाज्य होती है, विभाजित होती है। अतः हम कह सकते हैं कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल सदैव 2 से विभाज्य होता है, ठीक है। बस इतना ही लिखना था, लिख दीजिएगा आप लोग। दूसरे प्रश्न में देखिए, यदि संख्याओं 480 और 685 के मासा को 480 x ऋण 475 के रूप में व्यक्त किया जाए तो x का मान ज्ञात कीजिए। इन्होंने क्या किया है, 480 और 685 के मासा को 480 x ऋण 475 के रूप में व्यक्त किया है। 480 x ऋण 475 के रूप में व्यक्त किया है। अब आपसे इसमें x का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 480 का गुणनखंड कर लीजिए पहले, अभाज्य गुणनखंड। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 शून्यम शून्य, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्यम शून्य, 2 छक 12, 2 शून्यम शून्य, 2 तिया 6, 2 शून्यम शून्य, 2 पंद्रहियम 30, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। 685 का करते हैं अगर, तो 8 6 14, 5 19, 19 तो नहीं कटेगा 3 से, ठीक है। 2 से कटने का कोई प्रश्न ही नहीं है, तो हम 5 से भाग देंगे। 5 एकम 5, 1 6 18, 5 तिया 15, 3 18, 35, 5 सते 35, ठीक। अब 137 किसी संख्या से कट सकता है, नहीं कट सकता है, ठीक है। अगर नहीं कट सकता है, क्योंकि 137 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये दोनों 5, इसमें जितने भी गुणनखंड आए हैं और इसमें जो गुणनखंड आए भाई, जब ये नहीं कटेगा तो आप क्या करेंगे, 137 एक कम 137 ले जाएंगे। तो आपको जो कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 5 है दोनों में कॉमन, और जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है वही मासा होता है। तो इसलिए आपको HCF क्या मिल गया, इसलिए HCF 480 और 685 कितना हो जाएगा, 5, ठीक। अब हम लोग जब इसके पहले प्रश्न किए थे तो आप लोगों को ध्यान होगा कि वहां पर हम क्या करते थे, दोनों का मासा जो दिया गया है और जो हमने निकाला है, दोनों को बराबर कर देते थे। जब दोनों को बराबर कर देते थे तो हमको उत्तर मिल जाता था, ठीक है। तो करके देखते हैं, 480x ऋण 475 बराबर 5, ठीक। तो 480x किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये भी मासा था और ये मासा हमने निकाला ही है, तो दोनों मासा आपस में बराबर हो जाएंगे। बराबर 5 धन 475 ऋण में ही इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 475 और 5 480 हो गया। तो 480x किसके बराबर हो गया, 480 के बराबर हो गया। अगर ऐसा है तो x बराबर क्या होगा, 480 बटे में 480, और 480 से कट जाएगा तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया, x बराबर 1। हमारा उत्तर कितना आया, 1। यही x का मान आपसे पूछा गया था, तो x का आंसर 1 हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा वाला, ध्यान से सुनिएगा।
अपनी पुस्तक में देख भी सकते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70, देखिए पहली बात, जब बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाए तो समझ लीजिए महत्तम समापवर्तक अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ पूछा जा रहा है आपसे, ठीक। और छोटी से छोटी संख्या यानी लघुत्तम समापवर्त पूछा जा रहा है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। तो ये तो क्लियर होगा कि एचसीएफ पूछा जा रहा है, लेकिन इसमें आगे भी कुछ दिया गया है जिससे 70 तथा 125 को भाग देने पर शेषफल 5 तथा 8 प्राप्त हो। क्रमशः 70 में भाग दें तो शेषफल 5 प्राप्त हो और 125 में भाग दें तो शेषफल 8 प्राप्त हो, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न में क्या करते हैं कि इसको घटा लिया जाता है। इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे आपको 65 मिल जाएगा और इसको आप घटाएंगे तो 117 मिल जाएगा, ठीक। अब हमको क्या करना है, 65 और 117 का मासा निकाल लेना है, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। तो 65 का गुणनखंड हो जाएगा 13 पचे 65, दोनों अभाज्य संख्या है। 117 तो 13 नवैया में 117 होता है, यानी 3 गुणे 3 गुणे 13। तो यहाँ पर क्या मिला आपको, सॉरी, यहाँ पर 13 आपको कॉमन मिल गया, तो एचसीएफ दोनों का कितना हो जाएगा, 13। यही 13 उत्तर हो गया, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 13 है। आप लिख दीजिएगा, अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या 13 है जिससे 70 और 125 में भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 8 शेषफल प्राप्त होगा, ठीक है। चौथा प्रश्न देखते हैं। दिया गया है P और Q के मानों को ज्ञात करिए। आपको क्या ज्ञात करना है, P का और Q का मान ज्ञात करना है। कब, जब 2520 का अभाज्य गुणनखंड यानी 2520 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात P गुणे Q गुणे 7 हो। तो ऐसी दशा में आपको P और Q का मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2520 का गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 शून्यम 0, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 शून्यम 0, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 एकम 3, 1 में जाएगा नहीं 0, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 1 10, 3 पचे 15, 5 सते 35 और 7 एकम 7। तो अगर आप इसके अभाज्य गुणनखंड को इस रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 3 बार आया है, इसका मतलब हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए। फिर 3 2 बार आया है तो आप 3 की घात 2 लिख सकते हैं, लिख दीजिए। फिर 5 1 बार आया है तो आप 5 1 बार लिखेंगे, और फिर 7 1 बार आया है तो 7 को भी 1 बार लिखेंगे। अब आप देख रहे हैं ऊपर और नीचे में कितनी समानता है। 4 गुणनखंड इसमें भी प्राप्त हुए हैं, 4 संख्याओं के, ठीक। वो अलग बात है कि रिपीट कर रहा है। तो इसमें काफ़ी समानता देखने में दिख रही, तो हम क्या करेंगे, दोनों की तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 की घात 2 है और यहाँ 3 की घात P है, यानी P के स्थान पर यहाँ पर क्या है, 2। तो तुलना करने पर हमें क्या मिल रहा है, P बराबर 2, इसलिए P बराबर 2 आपका उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर तुलना करेंगे तो Q के स्थान पर 5 है, तो तथा Q बराबर आपको क्या मिल गया, 5, और यही आपका उत्तर हो गया, बस, ठीक है। आसान है, आप लोग स्वतः ट्राई करिएगा। पांचवा प्रश्न दिया गया है, सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा दिखाइए 3/√2 भी अपरिमेय संख्या है। तो अभी प्रश्नावली 1.2 हमारे पिछली वीडियो में हमने यही सिद्ध ही किया है सारे प्रश्नों में, तो आप लोग इसको सिद्ध कर लीजिएगा, हम इसको सिद्ध नहीं कर रहे हैं, ठीक। 6वां प्रश्न देखते हैं। अगर कोई समस्या होगी तो बताइएगा, बता दिया जाएगा इसको अलग वीडियो में।
संख्याओं 55 और 210 का मासा ज्ञात कीजिए। 55 और 210 का, किसका मासा ज्ञात करना है? 55 और 210 का मासा ज्ञात कीजिए तथा प्राप्त मासा को 55 और 210 के रैखिक संयोजन के रूप में व्यक्त कीजिए, अर्थात a और b के कुछ मानों के लिए 55 और 210 का मासा 200 बराबर 210 a धन 55 b। ठीक है, 210 a और 55 b दिया गया है इस रूप में। यही a और b का आपको मान और मासा आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो हम निकाल लेते हैं। 55 का गुणनखंड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 एकम 11। यहाँ पर 210 का गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, 2 पंचे 10, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक्का 9, 1 10, 3 पचे 15, 5 सते 35 और 7 एकम 7। तो आपको 55 का जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ वो 5 गुणे 11 मिला, और 210 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, तो जो कॉमन फैक्टर है उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या है? 5 है। तो HCF क्या मिला? HCF आपको मिल गया 5। ठीक, अगर HCF आपको 5 मिल गया तो आप इसका जो रैखिक समीकरण लिखने के लिए कहा है आप लिख सकते हैं 210 गुणे 5 धन 55 b। ठीक, अब यहाँ पर अगर तुलना करेंगे तो a का मान आपको क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। ठीक है, और a का मान अगर 5 आपको मिल गया तो b का मान केवल निकालना रह गया है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 210 a और 55 b क्या है? मासा ही तो है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको जो मासा हम 5 निकाले थे उसके बराबर कर दिए हैं। तो यहाँ से 55 भी बराबर आपको क्या मिलेगा? 5 ऋण 210 का गुणा करके यहाँ लिख दीजिए, इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 5 शून्यम शून्य, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 1050 में से 5 घटेगा तो आपको माइनस 1045 मिल जाएगा, जो कि आपको 55 b बराबर मिला। तो b बराबर आपको क्या मिल जाएगा? माइनस 1045 बटे में 55। 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ पर काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 शून्यम शून्य, 5 नवा 45, 11 से भाग देंगे तो 11 एकम 11, यहाँ पर 11 एकम 11, 1 9 20 और 99, 11 9 99। तो यहाँ से b का मान आपको क्या मिला? माइनस 19। ठीक है, यही आपका उत्तर हो गया। मासा आपका 5 हो गया, a का मान आपका 5 हो गया और b का मान ऋण 19 हो गया। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू। ये विविध प्रश्नावली आप लोगों की समाप्त हो गई और इसी के साथ ही अध्याय 1 भी समाप्त हो गया है। अगले चैप्टर में के लिए हम लोग कल मिलेंगे।